पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भाजपा में खलबली मची हुई है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने 4 राज्यों के अध्यक्षों को बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के बाद से संगठन में लगातार अब बदलाव की बयार देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई नेताओं को बदला जाए। बहरहाल 7 तारीख को पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा होगा, जिसको लेकर बीजेपी ने कमर कस लिया और लगभग 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को उनकी सभा में राजधानी रायपुर में प्रदेश भर से जुटाने की जुगत कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी में इस बात को लेकर भी खलबली मची हुई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जमीनी हकीकत क्या है और किस तरीके से आने वाले दिनों में चुनावी टिकट किन दावेदारों को मिलेगी। एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने 15 साल रमन सरकार के साथ मुख्यमंत्री और मंत्रियों की एक सूची थी, जिसको लेकर अब यह भी दावा किया जा रहा है कि कई ऐसे चेहरे होंगे जो पुराने चेहरों के साथ साथ उन विधानसभा क्षेत्रों से बदल दिए जाएंगे। बहरहाल 7 तारीख को पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा कई मायनों में भाजपा के लिए अहम हो सकता है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी, सुनिए। जी आ रहे हैं 7 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं और कल अमित शाह जी आ रहे हैं। देखिए, चुनावी दौर शुरू है और लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारी के नाते पूर्ण स्तर से लगाकर साइड होगा यार अपने कार्यों की योजना कर रहे हैं। मैं वही लगाऊंगा। इसलिए निश्चित रूप से हर एक के कार्यक्रम लगातार मिलते जाएंगे। अमित जी का, नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री पहले साथ खड़े तुम बाद में जितने यहाँ कार्यक्रम करेंगे उतने यहाँ भाई। पीएम मोदी के दौरे को लेकर न केवल भाजपा तैयारी में जुटी हुई है बल्कि कांग्रेस भी इस तैयारी में जुटी हुई है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का गढ़ है उसको बचाए रखने के लिए कांग्रेस अपनी तमाम बातों को जनता तक पहुंचाए। उन्होंने पीएम मोदी के दौरे से पहले उनसे कई सवाल कर दिए हैं कि 15 साल की भाजपा की सरकार के दौरान में 34 ऐसे घोटाले हुए जिसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा का राजस्व का नुकसान हुआ है। उन घोटालों की जांच कब की जाएगी? मोदी जी के आने के पहले उन तमाम घोटालों से जवाब जो है वो कांग्रेस यहां पर मांग रही है। कांग्रेस ने और भी कई आरोप लगाए हैं कि आखिरकार जनता की अगर इतनी ही चिंता थी तो 4 साल तक मोदी छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आए? चुनावी दौरान में पीएम मोदी आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों आ रहे हैं? ये भी उन्होंने सवाल उठाया और क्या कुछ कहा है टीएस सिंहदेव प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने, सुनिए। जहां तक भाजपा की बात है, वो सरकारी मंचों का भरपूर दुरुपयोग करके अब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जो अनैतिक भी है, अनुचित भी है। लेकिन वो आए लोगों के बीच में, वो तो पूरी स्वतंत्रता है प्रजातंत्र में, अपनी बात रखें। महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर के बाद जिस तरीके से भाजपा ने अपने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया है, इससे साफ जाहिर है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरी तैयारी के साथ जमीन पर उतर रही है। साफ जाहिर है कि पीएम मोदी का चेहरा ही उन हर राज्यों में फिर से चुनावी चेहरा होगा, जिसके जरिए 9 साल के कार्यकाल के जरिए उन राज्यों में चुनाव में बीजेपी अपनी फतह हासिल कर सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस वजह से बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने की बात कही है, रोजगार देने की बात कही है। कई ऐसे वादे थे जो कांग्रेस ने 2018 के घोषणा पत्र चुनाव में किए थे और उन वादों को छत्तीसगढ़ की सरकार यानी कि भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार ने पूरा कर दिया है। ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए छत्तीसगढ़ की सरजमी पर छत्तीसगढ़ के किले को फतेह करना एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। तीसरी, आम आदमी पार्टी भी यहां पर एक शक्ति के रूप में उभर रही है, जिसको यह माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो भी नेता, नाराज नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में जो 2023 नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं, उन चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में आम आदमी पार्टी भी बड़ी सेंध लगा सकती है। लेकिन भाजपा के पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कांग्रेस के गढ़ को भेदने में सफलता हासिल होगी पीएम के दौरे से, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीवी 9 के लिए छत्तीसगढ़ से अमित मिश्रा।